अपन भाषा में शास्त्र में प्रमाणित ज्ञान के विषय में अपने के बतावे जा रहा है। अपन भाषा में बनावे के कारण की है कि आजकल के समाज में अपन भाषा में बोला कि हिंदी भाषा जो ज़्यादा चलेगी ना, तो जो अशिक्षित लोग हैं, जो पिछड़ल वर्ग के लोग हैं, ये सब ज़्यादा ना समझे पड़े। और समाज में नकली धर्मगुरु है, नकली ठग लोग है, इस शास्त्र के में की लिखल न लिखल कुछ न बतावे, सिर्फ सुनी सुनाई आधार पर सब अपन दुकान चला रहा है। कह जाए कि मृत्यु के समय बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो केकरा, तो जे पाप करी छी ओकरा ले, आ जे धर्म करी छै ओकर मृत्यु सुखदायक हो छै। ओकर प्रमाण अहाँ के शास्त्र से बताए, अभी तक तो कोई बताइले नहीं। यहाँ देखो, मोबाइल तक पास में लिया, देखिए ये है, दिखा सकते संक्षिप्त गरुड़ पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है। इमा देखिए कथी कहले है कि जब मृत्यु आ जाती है तो उसके कुछ समय पूर्व दैव योग से कोई रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न हो जाता है, इंद्रियां विकल हो जाती है। मतलब इंद्रियां विकल माने ओकर अवस्था ऐसे अंतिम समय में की हो जाए, मृत्यु के समय अब जाए ओकर इंद्रिय यानी कि आँख कान नाक यानी कि सब काम न होते करे छै। प्राणियों को करोड़ों बिच्छुओं के एक साथ काटने का जो अनुभव होता है, उससे मृत्यु जनित पीड़ा का अनुमान करना चाहिए। यहाँ कथी कहले है कि मृत्यु के समय करोड़ों बिच्छू जना काट दै छी एक साथ में, जना करोड़ बिच्छू अगर एक व्यक्ति के एक साथ में काटे, जितना पीड़ा हो जाए वैसन पीड़ा हो जाए, यानी अंतिम समय में मृत्यु जनित पीड़ा का अनुमान करना चाहिए। यमदूत उसके समीप आकर, यानी कि यमदूत ओकरा पास में आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को बलात् यानी कि जबरदस्ती होकर प्राण के अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। ओकर शरीर से प्राण के जबरदस्ती यम के दूत खींचे के शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। जब यमदूत जब प्राण के खींची जाए तो घींचला के कारण से प्राण कंठ में आ जाए छै। मृत्यु के पूर्व मृतक का, यानी कि मृत्यु जब हो जाए तो ओकर जब मृतक का जो शरीर हो, मृतक का लार्स भर जाता है, यानी कि अंत में हम मृत के समय में देखले होबे कि ओकरा गला में एक थूक सा बन जाए छै, लार सा बन जाए छै, से कह रहा है मृतक। अंगूठा परिणाम का पुरुष, जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रीति का भेदन नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान है। कहने का मतलब यहाँ कथी कहले है, जो व्यक्ति झूठ न बोले छै, जो हर केकरो से प्रीत नहीं करे छै, यानी केकरो आत्मा न दुखावे छै। आस्तिक यानी कि मांस मदिरा दुनिया जहान एहि प्रकार के नशा इस प्रकार के सेवन न करे छै, ओकरा आस्तिक कहे छै। आ जे मांस मदिरा भक्षण ई सब करे ओकरा नास्तिक कहे छै। इमा कथी कहले, जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रीति का भेदन नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान है, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। यहाँ देख लीजिए, जे सही आचरण करे छै, जे दुराचारी काम न करे छै, जे श्रद्धावान हो छै, हर के कोई इंसान के प्रति प्रेम भाव रखे छै, अच्छा कर्म करे छै, ओकर मृत्यु बहुत आसानी से हो जाए छै। जेना इमा कष्ट कहे छै तेना ना हो छै। आगे देखो, झूठी गवाही देने वाले, असत्यभाषी, विश्वासघाती करते हैं, विश्वासघाती वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। कहे झूठी गवाही देवे, जो झूठा गवाही दे छै, असत्यभाषी यानी बराबर झूठ बोललक, विश्वासघाती के पास भरोसा दे के झूठ माने धोखा दे देना, ओकरा मूर्छा रूपी यानी कि कोई चीज के बेहोश न हो जाए, वही प्रकार से मृत्यु ओकरा प्राप्त हो छै। उनको ले जाने के लिए लाठी एवं मुदर से युक्त, दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। यहाँ कथी कह रहा है कि ओकरा ले जाए के लिए यमदूत हाथ में लाठी धरे रही छै, आ एक हाथ में यहाँ देख रहा जी फोटो के साथ में पास धरे रही छै, रस्सी लाठी भी धरे रही छै, एकरा मुद्र कहे छै। एकर मार बहुत भयंकर रही छै। कहीं दुर्गंध भरपूर यानी दुर्गंध भरपूर यानी कि ओकर शरीर से इतना दुर्गंध आवे छै कि ओकर महक बर्दाश्त न होइ छै। यमदूत आते हैं। उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अनवरत माता पिता और पुत्र को याद कर
करुण कुंद्रन करता है। कहे के मतलब है वैसन अवस्था में वो इतना डरा गल रह जाए कि अपना माता पिता के या अपना बच्चा के याद करे जे हमरा रक्षा करे। उस क्षण प्रयास करने पर भी ऐसे जीवों को कंठ से एक शब्द भी स्पष्ट नहीं निकलता। वो ऐसा समय रह जाए उस समय ओकरा गर्दन से यानी कि ओकरा मुँह से एक शब्द भी ओकर शुद्ध न निकले छै। अब देखियो हम अहाँ के बता दै छी। अभी अपने के दिखा दिली संक्षिप्त गरुड़ पुराण से मृत्यु के अवस्था में केहन अवस्था होइ छै, पाप करे वाला के अवस्था केहन होइ छै और धर्म करे वाला के अवस्था केहन होइ छै। लेकिन अहू से ऊपर की है जे पाप पुण्य यानी कि पाप के समय पर पाप नाशक जे परमात्मा के जे शरण में चल रही है तो ओकरा यम के दूत कथी ओकरा स्वर्ग के दूत भी ना आ सकै छै। वो परमात्मा के पास चल जाए जे सबसे ऊपर के लोग है, जे सतलोग है। पूर्ण परमात्मा कौन है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर साहब जी के अवतार छत, वो धरती पा के बतैले छत। आज तक अहाँ जितना भी सत्संग सुनले हो, जितना भी कथावाचक सुनले हो, जितना भी यानी कि शास्त्र के ज्ञान बतावे वाला सुनले हो, आज तक कोई ई न बतावे सकली परमात्मा साकार है या निराकार है। सब कह जी परमात्मा निराकार है। तो फिर लोग जाओ से जाओ कहाँ? नकली लोग की काम कर ले, मूर्ति पूजा शुरू कर दिले, पत्थर पूजा शुरू कर दिले, वैसे दान दक्षिणा लेके अपन धर्म कर्म चलावे लगे। ओकरा भगवान से कोई मतलब नहीं, ओकरा खुद शास्त्र के ज्ञान ना है। तो अहाँ एगो काम करू, ई तो सिर्फ संकेत दिली है कि देखू धर्म करे वाला के अंतिम समय भी अच्छा हो छै, अधर्म करे वाला के लेल अंतिम समय बहुत बुरा हो छै। ऐसे आगे आपने के और बहुत वीडियो दिखाएं जे शास्त्र प्रमाणित दिखाएं, मुँह के बतायल चीज हम ना बताएं। सतगुरु देव जी स्वयं परमात्मा कबीर साहब जी धरती पायल छन, कारण सतगुरु परमात्मा होइ छै। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत के विषय में जो जिक्र कल गया है, वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी छन। अहाँ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अहाँ सर्च करबे ना तो अहाँ पूरा वीडियो में दिखाई दे। तो कहे के मतलब की है, यहाँ के प्रभावित न कर रहा जी, यहाँ के ज्ञान दे रहा जी परमात्मा जी हमनी के दिले छद कि शास्त्र अनुसार है। अभी बहकावा गांव घर के बहकावा में न पड़े के है। तब अहाँ सत्संग सुन के आ परमात्मा से नाम दीक्षा लेके अपन कल्याण करवाओ। ला आगे के वीडियो फिर अपने के हम बताएं, ठीक है? ला धन्यवाद।